नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज है 7 मार्च 2024, दिन बृहस्पतिवार, फाल्गुन पक्ष की कृष्ण पक्ष की एकादशी है। दोस्तों, एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को अति प्रिय है। जो भी व्यक्ति एकादशी का व्रत करते हैं उनके जीवन में कभी कष्ट नहीं आता और उनको लाखों करोड़ों पुण्य मिलते हैं। एक बार पांडुपुत्र अर्जुन के मन में जिज्ञासा हुई और भगवान श्री हरि विष्णु से पूछते हैं कि हे भगवान, एकादशी का क्या नाम है, फाल्गुन कृष्ण की शुक्ल पक्ष की एकादशी का, और इस कथा का महात्म्य क्या है, व्रत कथा क्या है। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया। जय एकादशी कथा में श्रवण रस पाने के बाद अर्जुन से कहा, हे पुंडरीकाक्ष, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है, उसके व्रत का विधान क्या है, कृपा करके मुझे बताइए विस्तार पूर्वक। श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजय एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय श्री मिलती है। इस विजय एकादशी के महात्म्य के श्रवण और पठन से सभी पापों का अंत होता है। एक बार देवर्षि नारद ने जगत पिता ब्रह्मा जी से पूछा, हे ब्रह्मा जी, आप मुझे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजय एकादशी का व्रत तथा उसकी विधि बताने की कृपा करें। नारद जी की इस बात को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, विजय एकादशी का उपवास पूर्व के पाप वर्तमान के पापों को नष्ट करने वाला है। इस एकादशी का विधान मैंने आज तक किसी से नहीं कहा, परंतु तुम्हें बताता हूँ। यह उपवास करने वाले सभी मनुष्य को विजय प्रदान करती है। अब श्रद्धापूर्वक कथा का श्रवण करो। श्री राम को जब 14 वर्ष का वनवास मिला था, तब भ्राता लक्ष्मण और माता सीता सहित पंचवटी में निवास करने लगे। उसी समय महापापी रावण ने माता सीता का हरण कर लिया था। इस दुखद घटना से भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी अत्यंत दुखी हुए और सीता जी की खोज में वन वन भटकने लगे, जंगल जंगल घूमने लगे। वे मरणासन जटायु के पास पहुँचे। जटायु ने उन्हें माता सीता के हरण का पूरा वृत्तांत सुनाया और भगवान श्री राम जी की गोद में प्राण त्याग कर स्वर्ग की तरफ प्रस्थान किया। कुछ आगे चलकर श्री राम और लक्ष्मण जी सुग्रीव जी के साथ मित्रता हो गई। वहाँ उन्होंने बाली का वध किया। श्री राम भक्त हनुमान ने लंका में जाकर माता सीता का पता लगाया और माता से श्री राम जी तथा महाराज सुग्रीव की मित्रता का वर्णन सुनाया। वहाँ से लौटकर हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी के पास आए और अशोक वाटिका का सारा वृत्तांत कह सुनाया। सब हाल जानने के बाद श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव की सहमति से वानरों तथा भालुओं की सेना सहित लंका की तरफ प्रस्थान किया। समुद्र के किनारे पहुंचने के बाद श्री राम जी ने विशाल समुद्र को घड़ियालों से भरा देखकर लक्ष्मण जी से कहा, हे लक्ष्मण, अनेक मगरमच्छों और जीवों से भरे इस विशाल समुद्र को कैसे पार करेंगे। प्रभु श्री राम की यह बात सुनकर लक्ष्मण जी ने कहा, भ्राताश्री, आप पुराण पुरुषोत्तम आदि पुरुष हैं, आपसे कुछ भी विलुप्त नहीं है। यहाँ से आधा योजन दूर कुमारी द्वीप है, जहाँ पर वक्त दालव्य मुनि का आश्रम है। वे अनेक नाम के ब्रह्माओं के ज्ञाता हैं। वे ही आपकी विजय के उपाय बता सकते हैं। अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी के वचन सुनकर के भगवान श्री राम वक्त दालव्य ऋषि के आश्रम गए। उन्हें प्रणाम करके वहाँ बैठ गए। अपने आश्रम में भगवान श्री राम को आया देखकर महर्षि वक्दालव्य ने पूछा, हे श्री राम, आपने किस प्रयोजन से मेरी कुटिया को पवित्र किया है? कृपा करके अपना प्रयोजन कहे। प्रभु मुनि के वचन सुनकर के श्री राम जी ने कहा, हे ऋषिवर, मैं सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षस राज रावण को जीतने की इच्छा से लंका जा रहा हूँ। कृपा करके आप समुद्र को पार करने का कोई उपाय बताएं। आपने पास आने पर ही मेरा यह प्रयोजन है। आपके पास आने का मेरा यही प्रयोजन है। महर्षि वक्दालव्य ने कहा, हे राम, मैं आपको एक अति उत्तम व्रत बतलाता हूँ, जिसके करने से आपको विजय श्री अवश्य प्राप्त होगी। यह कैसा व्रत है मुनिश्रेष्ठ, जिसे करने से समस्त क्षेत्रों की विजय की प्राप्ति होती है? जिज्ञासु होकर श्री राम जी ने पूछा। इस पर महर्षि वक्दालव्य ने कहा, हे श्री राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजय एकादशी का उपवास करने से आप अवश्य ही समुद्र को पार कर लेंगे और युद्ध में आपकी विजय होगी। हे मर्यादा पुरुषोत्तम, इस उपवास के लिए दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबे या मिट्टी का एक कलश बनाएं। उस कलश को जल से भरकर तथा उस पर पंच पल्लव रखकर उसे वेदिका पर
स्थापित करें। उस कलश के नीचे सतनजा अर्थात मिले हुए 7 अनाज और ऊपर जौ रखे। उस पर भगवान विष्णु की स्वर्ण की प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर के धूप दीप नैवेद्य नारियल आदि से भगवान श्री हरि का पूजन करें। वह सारा दिन भक्ति पूर्वक कलश के सामने व्यतीत करे और रात को भी उसी तरह बैठे रहना, जागरण रहकर जागरण करे। द्वादशी के दिन नदी या तालाब के किनारे स्नान आदि से निवृत्त होकर उस कलश को ब्राह्मण को दे दे। ये दशरथ नंदन, यदि आप इस व्रत को सेनापतियों के साथ करेंगे तो अवश्य विजय श्री आपका वर्ण करेगी। मुनि के वचन सुनकर भगवान श्री रामचंद्र ने विधि पूर्वक विजय एकादशी का व्रत किया और उसके प्रभाव से राक्षसों के ऊपर विजय प्राप्त हो गई। हे अर्जुन, जो मनुष्य इस व्रत को करेगा विधि विधान के साथ, उसकी दोनों लोकों में विजय होगी। भगवान ब्रह्मा ने नारद जी से कहा, जो इस व्रत का महत्व श्रवण करता है या पढ़ता है उसे वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्ति होती है। कथा का सार, भगवान विष्णु का किसी भी रूप में पूजन मानव मात्र की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करता है। श्री राम हालांकि स्वयं विष्णु के अवतार थे, अपितु अपनी लीलाओं के चलते प्राणियों को सद्मार्ग दिखाने के लिए उन्होंने भगवान विष्णु के निमित्त इस व्रत को किया। विजय की इच्छा रखने वाला इस उपवास को करके अनंत फल का भागी बन जाता है। प्रिय दर्शकों, ये थी विजय एकादशी का श्रवण कथा, जिसका महात्म्य आपने देखा कि स्वयं भगवान राम ने भी लीलाओं को रचते हुए हमारे लिए छोटे छोटे उपाय, ऐसे सदकर्म चलने के, व्रत उपवास करने के ये मार्ग दिखलाए हैं। दोस्तों, भगवान श्री राम का मुकाबला हम में से आप में से कोई नहीं कर सकता, लेकिन उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चल करके थोड़ा बहुत कल्याण जरूर कर सकते हैं। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हरि नारायण।